बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ होता क्या है, उसके बाद ये किस वजह से हो रहा है और इसकी वजह से हमें जो जो डिजीज़ हो रहे हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे और इस इन्फेक्शियस डिजीज़ से हम बच कैसे सकते हैं इसके प्रिवेंशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ ये ऐसे डिजीज़ होते हैं या ऐसी बीमारियां जो कि आलूदा पानी पीने की वजह से फैलती हैं। आलूदा पानी पीने की वजह से या अगर हम ऐसा कुछ खा लेते हैं, ऐसा फूड जो आलूदा पानी से मिलके बना होता है। आलूदा पानी से जो हमारे पास खाना बना होता है उसको खाने से या अगर डायरेक्टली हम आलूदा पानी पोल्यूटेड वाटर पी लेते हैं तो उससे हमें जो बीमारियां होती हैं उसको हम वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये बीमारियां मेनली किस वजह से फैलती है, जिसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है टॉक्सिन्स और एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। टॉक्सिन्स जो होते हैं वो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जैसे कि हैवी मेटल्स, जिसमें हमारे पास आर्सेनिक, लेड, मरकरी वगैरह। अगर ये हैवी मेटल्स पानी में मौजूद हों और इस पानी को हम पी लेते हैं या इस पानी से बने हुए खाने को हम खा लेते हैं तो हमें वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकते हैं। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वॉर्म्स वगैरह शामिल हैं। हमने इसकी डेफिनेशन देख ली है, इसके कॉजेज़ देख लिए हैं कि किन चीज़ों की मौजूदगी की वजह से पानी पोल्यूटेड हो जाता है और इस पोल्यूटेड पानी को पीने से जो हमारे पास डिजीज़ होते हैं। अब हम उन डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ डिजीज़ लिखे हुए हैं, एक एक करके हम उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला डिजीज़ है डायरियल डिजीज़। ये एक इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, ये हमारे इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करता है जिससे आपको डायरिया या मोशन वगैरह लग जाते हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, आपको मोशन लगते हैं, तो उससे क्या होता है आपके जिस्म से पानी ख़त्म हो रहा होता है और पानी की कमी को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। इससे डिहाइड्रेशन हो जाती है। और ये डिज़ीज़ हमें होता क्यों है, अगर वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट्स उस पोल्यूटेड वाटर में मौजूद हों और वो पानी अगर हम पी लें तो हमें डायरियल डिजीज़ होने का ख़तरा होता है। सेकेंड डिजीज़ है डिसेंटेरी या डिसेंट्री, आप जिस तरह से भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये भी एक इंटेस्टाइनल डिजीज़ है और मोशन ही इसमें भी होते हैं, स्वेयर हमें डायरिया हो जाता है। और ऊपर वाला जो था वो इतना ज़्यादा स्वेयर नहीं होता, उसमें वो 1 से 2 दिन आपको रह सकता है। लेकिन अगर आपको डिसेंटेरी हो जाता है तो ये बहुत स्वेयर डिहाइड्रेशन हो जाती है और इवन कि आपके फेसेस वगैरह में ब्लड और म्यूकस भी आने लग जाता है। उसके साथ साथ म्यूकस एक थिक फ्लूइड होता है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन्स प्रोड्यूस करती हैं। और डिसेंटेरी भी कॉज होता है बाय बैक्टीरिया और पैरासाइट्स वगैरह, अगर पानी में मौजूद होते हैं वो पोल्यूट कर देते हैं वाटर को और अगर वो पानी पी लेते हैं तो उससे हमें डिसेंटेरी होने का ख़तरा होता है। अब थर्ड डिजीज़ जो हमारे पास है कोलेरा। कोलेरा हैज़े को कहते हैं। ये एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है जिससे हमें मोशन या उल्टियाँ वगैरह लग जाती हैं कोलेरा में। इससे क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी बॉडी से पानी रिलीज़ हो रहा होता है तो इससे भी स्वेयर डिहाइड्रेशन हो जाती है और ये डिहाइड्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कभी कभार कि ये जानलेवा साबित भी हो सकती है। फैटल कहते हैं कि ये जान भी ले सकती है। उसके बाद ये क्यों होता है, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है, अगर वो पानी में मौजूद हो, वाटर को कॉन्टेमिनेट कर देता है, उस पानी को पीने से हमें कोलेरा होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है वाइब्रस कोलेरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर MCQs वगैरह में भी ये इसका नाम आ जाता है इस बैक्टीरिया का। नेक्स्ट डिजीज़ है क्रिप्टोस्पोरिडियम। ये एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ या इलनेस है। गैस्ट्रो हमारे पास हाज़मी निज़ाम होता है और इंटेस्टाइनल वो आंतों का निज़ाम होता है। हाज़मे का निज़ाम या आंतों का निज़ाम जो है उसकी बीमारी को हम क्रिप्टोस्पोरिडियम कहते हैं। इसमें भी डायरिया हो जाता है, मोशन वगैरह लग जाते हैं, पेट में दर्द, नोज़िया कहते हैं, दिल ख़राब होता है, वोमिटिंग या उल्टियाँ वगैरह आती हैं।
ये डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म में भी स्पेशली प्रोटोजोआ की वजह से। प्रोटोजोआ एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है जो कि वेरियस टाइप के वाटर बॉर्न डिजीज़ कॉज करता है। उसके बाद अगर ये प्रोटोजोआ वाटर बॉडीज़ में जैसे लेक्स, रिवर वगैरह में पाया जाता है और अगर वो पानी पी लिया जाए तो उससे हमारे पास क्रिप्टोस्पोरिडियम डिजीज़ होता है। नंबर 5 पे जो डिजीज़ है वो है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस डिजीज़ अगर हो जाए तो ये बोन और टीथ को डैमेज कर देता है और ये होता इस तरह से है कि अगर फ्लोराइड को हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लेते हैं, फ्लोराइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी में चला जाता है तो हमें फ्लोरोसिस होने का ख़तरा होता है। अब ये फ्लोराइड आता कहाँ से है? अंडरग्राउंड वाटर में अगर वाटर कॉन्टेमिनेट हो जाता है तो उसमें ज़्यादा अमाउंट में हाई लेवल होता है फ्लोराइड का। उसके अलावा टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड पाया जाता है। स्पेशली बच्चों को ये इफ़ेक्ट करता है। टूथपेस्ट अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लोराइड उनके अंदर चला जाता है तो उनको फ्लोरोसिस होने का ख़तरा होता है। उसके बाद प्रोसेस्ड फूड इस तरह के होते हैं या चाय वगैरह में भी, फ़िश में, तो इन चीज़ों में हाई फ्लोराइड लेवल पाया जाता है। फ़िश ऑब्वियसली वाटर से ही आती है। उसके बाद कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स होते हैं जिसमें फ्लोराइड बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, तो वो भी हमारे पास एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस में हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है जैसे फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स, ये भी ज़ेरे ज़मीन पानी को जाके कॉन्टेमिनेट करते हैं, तो वो पानी पी लें तो उससे भी हमारे पास एक्सेस फ्लोराइड हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकता है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल एमिशंस में भी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि फ़्लोराइड को रिलीज़ कर रही होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एलुमिनियम, स्टील वगैरह। तो अगर ये हम एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोराइड कंज्यूम कर लेते हैं तो ये बोन और टीथ को जाके डैमेज करता है। नेक्स्ट डिजीज़ है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में लिवर इन्फ्लेमेशन होती है, यानी हमारा जिगर सूज जाता है। जो जिगर पहले प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा होता है, जिगर के जो जो काम होते हैं वो उसको कर रहा होता है, लेकिन जब वो सूज जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस पर, तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता, फिर जिससे हेपेटाइटिस हो जाता है। और हेपेटाइटिस जो है ये 5 तरह के वायरसेस से होता है, जिसको हम हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई कहते हैं। मोस्टली जो हमारे पास हेपेटाइटिस ए और ई है, ये अगर हम पोल्यूटेड वाटर यानी आलूदा पानी पी लेते हैं तो इससे हमें हेपेटाइटिस ए और ई होने का ख़तरा होता है। नंबर 7 है हुक वॉर्म। हुक वॉर्म हमारे पास हुक की तरह, जिस तरह हुक की शेप होती है, इस शेप में वॉर्म्स होती हैं जो कि इन्फेक्ट करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, छोटी आंत को जाके ये इन्फेक्शन कॉज करती हैं। इससे क्या होता है कि हमें एनीमिया हो जाता है। एनीमिया खून की कमी को कहते हैं, और जब किसी भी इंसान में खून की कमी हो जाती है तो उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। ग्रोथ स्टंट कहते हैं, स्टंट रुक जाने को कहते हैं, उसकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है। हुक वॉर्म जो होते हैं पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट ऐसी ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो किसी भी इंसानों के साथ या अगर जानवरों के साथ लग जाती है तो ये अपना फ़ायदा लेती हैं उससे और इन रिटर्न उसको नुकसान पहुंचाती हैं, तो ऐसी ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट्स कहते हैं। हुक वॉर्म भी पैरासाइट ही होती है। ये हमारी बॉडी में स्किन के थ्रू, जो हमारी स्किन होती है उसके थ्रू एंटर हो जाती है, और मोस्टली पाँवों से ये हमारी बॉडी में एंटर होती है। ये डिजीज़ ऐसी जगह पे फैलती है जहाँ पे सफाई की कंडीशन, सफाई के हालात बहुत बुरे हों। उसके अलावा ये डिजीज़ वर्ल्ड वाइड तकरीबन 1 बिलियन पीपल तक फैलता है पर ईयर। अनम लिखा हुआ एक लफ्ज़ एनुअल से निकला है, मतलब सालाना, 1 साल के अंदर ये तकरीबन वर्ल्ड वाइड 1 बिलियन पीपल को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट डिजीज़ है जॉन्डिस। जॉन्डिस यरकान को कहते हैं। ये जिगर की बीमारियों में से एक अहम तरीन बीमारी है। ये लीवर जो प्रॉपर फंक्शन कर रहा होता है उसको जाके रोकती है,
और इससे क्या होता है, यरकान से आपने अक्सर देखा होगा आंखें येलो हो जाती हैं, तो ये आँखों को येलो कर देता है। और जिस भी बंदे को यरकान की बीमारी होती है, जॉन्डिस होता है, उसको वीकनेस और थकावट फील होती है। ये बीमारी तब होती है जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाइल पिगमेंट ब्लड में चला जाता है। अब बाइल पिगमेंट एक येलो ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। जब लीवर में हीमोग्लोबिन टूटता है तो तब ये बाइल पिगमेंट प्रोड्यूस होता है। लास्ट डिजीज है टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया के फैलने की वजह से बीमारी होती है, जिसमें बुखार, दर्द, पेट दर्द वगैरह जैसी अलामात होती हैं। अब ये बीमारी इस तरह से फैलती है अगर हम कॉन्टामिनेटेड वाटर पी लेते हैं या ऐसा खाना खा लेते हैं जो कि कॉन्टामिनेटेड वाटर से, आलूदा पानी से मिलके जो खाना बना होता है, या वो खा लेते हैं तो टाइफाइड होने का ख़तरा होता है। ये हमारे पास थे वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेस, कि ये जितनी भी बीमारियां हैं जो कि आलूदा पानी पीने से फैल रही हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला प्रिवेंशन है प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर, यानी कि अगर साफ़ पानी का एहतमाम किया जाए, जो पानी हम पीते हों उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, उसको प्योरीफाइड किया जाए, फ़िल्टर्ड किया जाए, उसको प्योर करें, तो फिर हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ सीवेज, यानी जो गटरों का गंदा पानी होता है उसको हम अगर प्रॉपर हमारे पास सफाई का इंतज़ाम होगा, उस गंदे पानी को हम अपने साफ़ पानी में मिक्स नहीं होने देंगे। और जितना भी वेस्ट है उसको अगर डायरेक्टली पानी में ना फेंकें, क्योंकि हम जो वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल होता है या सीवेज वगैरह होता है, वो डायरेक्टली जब पानी में जाता है हमारे पीने वाले पानी को वो कॉन्टेमिनेट कर देता है। अगर उस वेस्ट को हम डायरेक्टली वाटर में ना फेंकें बल्कि उसे किसी सेफ जगह पर डिस्पोज कर दें, तो हम इन डिजीज़ से बच सकते हैं। अब लास्ट है कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। अगर हमारे पास पानी में केमिकल कॉन्टेमिनेशन हो गई है, पानी केमिकल की वजह से आलूदा हो गया है या प्योर नहीं रहा, तो उससे या तो शदीद किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, नहीं तो वो पानी अगर हमारी बॉडी में जा रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जहर पैदा कर रहा है, और उससे क्या होता है, वो कैंसर भी कॉज कर सकता है। कार्सिनोजेंस हम ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि कैंसर कॉज करती हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे केमिकल्स या पैरासाइट्स वगैरह जो कि पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, इन पे स्ट्रिक्टली यानी सख्ती से इनको कंट्रोल करें। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको सब समझ आया होगा, लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।